नमस्कार बच्चों, मुझे आशा है आप सब अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम अपने पाठ्यक्रम का पाठ नंबर 13 प्रिय पौधा पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में आपको पेड़ पौधों के बारे में कुछ जानकारी दी गई है और आपको ये भी पता चलेगा इस पाठ को पढ़कर कि जो पौधे होते हैं उनमें भी मनुष्य के समान जीवन होता है। वे भी हमारी तरह जीवन का अनुभव, स्पर्श का अनुभव करते हैं। तो शुरू करते हैं पाठ नंबर 13 प्रिय पौधा। हरित के घर के पिछवाड़े छोटा सा आंगन था। पिछवाड़े मीन्स पीछे वाला आंगन। आजकल शहरों में छोटे छोटे घर आ गए हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही आंगन होता है जहाँ बालकनीज होती हैं। परंतु पुराने समय में या अभी भी गांव में घर के आगे भी एक आंगन होता है और घर के पीछे भी एक आंगन होता है। तो जो पीछे वाला आंगन होता है उसको पिछवाड़ा कहते हैं। हरित के घर के पिछवाड़े छोटा सा आंगन था। आंगन में एक बगीचा था। आंगन बड़ा सा होता है, परंतु उसका जो पीछे वाला आंगन था वो छोटा सा था। वहाँ पर क्या था? एक बगीचा था। बगीचा होता है जिसमें क्यारियाँ बनाकर उसमें पेड़ पौधे लगाए गए होते हैं। बगीचे में छोटे बड़े अनेक पौधे थे। कुछ पौधे क्यारियों में लगे हुए थे। गमलों में भी तरह तरह के पौधे थे। क्यारियों में मौसम की सब्जियों के अनेक पौधे थे। तो उनके जो बगीचा था उसमें क्यारियाँ भी बनी हुई थी और बगीचे में अनेक पौधे थे। कुछ पौधे छोटे थे, कुछ बड़े थे, और कुछ पौधे क्यारियों में लगे हुए थे और कुछ पौधे गमलों में भी लगे हुए थे। और क्यारियों में मौसम की सब्जियों के अनेक पौधे थे। मौसम की सब्जियों मीन्स जो सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं उनके भी पौधे लगे हुए थे। कहाँ लगे हुए थे? वो क्यारियों में लगे हुए थे। उन पौधों में कुछ बेलें भी थीं। बेलें, बेल वो होती है जो जिसका जो तना होता है वो ज़्यादा थिक नहीं होता, मोटा नहीं होता, तो वो उसका तना पतला होता है और वो दूसरे पौधों की सहायता से ऊपर की तरफ जाती हैं। आपने अपने विज्ञान या साइंस के विषय में, सब्जेक्ट में ये आपने पढ़ा भी होगा। बेलें बड़े वृक्षों के सहारे ऊपर की ओर चढ़ी हुई थी। कुछ बेलें ऐसी होती हैं, जैसे अंगूर की बेल होती है तो उसको किसी सहारे की ज़रूरत होती है। सहारे के साथ वो ऊपर की तरफ ग्रो करती है जब बढ़ती हैं। हरित की ताई की पेड़ पौधों में बहुत रुचि थी। रुचि मीन्स इंटरेस्ट। ताई कौन होती है? हरित की ताई मीन्स कि उसके जो पापा के बड़े भाई थे उनकी वाइफ। पापा के जो बड़े भाई होते हैं उनकी जो वाइफ होती है उसको ताई कहते हैं। जब पापा के जो बड़े भाई होते हैं उनको ताया बोलते हैं, और जो छोटे होते हैं उनको चाचा बोलते हैं और उनकी पत्नी को चाची बोलते हैं। तो हरित की जो ताई थी उसको पेड़ पौधों में बहुत रुचि थी। रुचि मीन्स इंटरेस्ट था। घर के कामकाज से उन्हें जो भी समय मिलता उसे पेड़ पौधों की देखभाल में ही बिताती। अब हरित लड़का है जिसके बारे में इस पाठ में बताया गया है, उसकी ताई जो थी वो घर के कामकाज के बाद, मतलब कि वो एक गृहिणी थी, होम मेकर थी। तो घर के काम के बाद उनके पास जितना भी समय बचता था वो क्या करते थे? अपना खाली समय उन पेड़ पौधों की देखभाल में बिताती थी। रसोई के लिए वह अधिकांश सब्जियां अपने बगीचे में ही उगाती। इसका भाव ये हुआ कि रसोई में जितनी भी सब्जियां प्रयोग की जाती थी उनमें से अधिकांश होता है अधिकतर, अधिकतर सब्जियां वो अपने बगीचे में ही उगाती। समझ आ रही है सबको? हाँ जी। धीरे धीरे हरित की रुचि भी
पेड़ पौधों में बढ़ने लगी। अब बेटा ऐसे होता है ना कि घर में हमारे जो बड़े कोई काम करते होते हैं तो बच्चों को अभी धीरे धीरे उसमें दिलचस्पी हो जाती है और बच्चे भी उस काम को करने में ध्यान देने लगते हैं और वो करना चाहते हैं कि हमारे जो माता पिता हैं या दादा दादी हैं वो ऐसे काम करते हैं तो हम भी वैसे ही काम करें। कई बार देखा है हमने घरों में कि गमले वगैरह रखे होते हैं, पार्क होता है, बगीचा होता है, तो अगर आपके दादा दादी उनको पानी दे रहे होते हैं तो बच्चे भी साथ में लग जाते हैं कि हम भी पानी देंगे। तो इसी प्रकार धीरे धीरे जो हरित था उसकी ताई जब पेड़ पौधों की देखभाल करती थी तो उसको भी पेड़ पौधों में दिलचस्पी होने लगी। वह बगीचे के कार्यों में अपनी ताई का हाथ बटाने लगा। भाव ये कि वो जो बगीचे के काम होते थे उसमें वो ताई का हाथ बटाने लगा, मीन्स कि वो उनकी मदद करने लग गया। एक बार हरित की ताई को किसी आवश्यक कार्य से शहर से बाहर जाना पड़ा। एक बार क्या हुआ, हरित की जो ताई थी उनको किसी ज़रूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ गया। उनकी अनुपस्थिति में गैर हाजिरी। अब वो तो चली गई थी तो पीछे से क्या हुआ, फिर हरित ने पौधों की देखभाल की। उनकी अनुपस्थिति में हरित ने पेड़ पौधों की देखभाल बहुत लगन से की। भाव ये कि उनके गैर हाजिरी में हरित ने उनके पेड़ पौधों की देखभाल की। ताई ने जब वापस आकर अपना बगीचा देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने वापस आकर जब अपना बगीचा देखा तो उनको बहुत खुशी हुई। उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाना मीन्स शाबाशी देना। कुछ दिन बाद वह अपनी ताई को पेड़ पौधों के विषय में नए नए सुझाव देने लगा। तो कुछ दिन बाद क्या हुआ, जब वो धीरे धीरे पेड़ पौधों के साथ कार्य करने लग गया तो वो अपनी ताई को पेड़ पौधों के बारे में नए नए सुझाव देने लग गया कि ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसे लगाना चाहिए। ठीक है। उनमें कुछ सुझाव बहुत उपयोगी होते और कुछ सुझाव उसके ऐसे होते जो बहुत लाभदायक होते थे। उपयोगी मीन्स लाभदायक होते थे। हरित गिटार भी बजाता था। तो हरित गिटार इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, संगीत में बजाने में सहायता देने वाला एक यंत्र, उसको कहते हैं गिटार। जब वह गिटार बजाता तो पूरी तरह डूब जाता। अब उसको दिलचस्पी थी गिटार बजाने में, तो जब वो गिटार बजाता था पूरी तरह से वो गिटार बजाने में मस्त हो जाता था। कभी कभी वह पेड़ पौधों के बीच गिटार बजाता और कभी कभी वो बगीचे में बैठकर पेड़ पौधों के मध्य में गिटार बजाता। उसे लगता कि गिटार की धुन पर अनेक पेड़ पौधे नाचते हैं। वो कई बार जब गिटार बजाता तो उसको ध्यान आता कि गिटार की जो धुन होती है, मीन्स गिटार की जो साउंड आती या गीत बजाने की या उसकी धुन जो होती थी उसको सुनकर कई पेड़ पौधे नाचने लग जाते थे। ये सब हरित देखता था। वह गिटार बजाते हुए पेड़ पौधों की क्रियाओं पर दृष्टि रखने लगा। क्रियाएं क्या होती हैं? मूवमेंट्स। कोई काम करना हो या कुछ भी ऐसा हो, मूव करना, मूवमेंट्स करना, हिलना जुलना। जैसे पौधे होते हैं ना, वो हवा के साथ ऐसे हिलते हैं तो हमें कई बार ऐसे फील होता है, ऐसे महसूस होता है कि जैसे वो नाच रहे होते हैं। तो इसी प्रकार हरित भी जब गिटार बजाता तो उसे ऐसा महसूस होता कि पेड़ पौधे
नाचते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो गिटार बजाते हुए पेड़ पौधों की क्रियाओं पर दृष्टि रखने लगा कि पेड़ पौधों की जो मूवमेंट होती थी इधर उधर, जब वो हिलते थे तो वो उनके ऊपर दृष्टि रखने लगा, मीन्स ध्यान रखने लगा, देखने लगा कि वो कैसे झूमते हैं। उसे लगता कि एक पौधा उसके गिटार की धुन पर विशेष आकर्षित है। अब इतने सारे पौधों में उसने एक बात समझी और उसे लगा कि एक पौधा, एक उन सारे पौधों में से एक पौधा उसके गिटार की धुन पर विशेष आकर्षित है। विशेष मीन्स खास तौर पर, आकर्षित मीन्स अट्रैक्ट, कि एक जो पौधा है वो खास तौर से उसके गिटार की धुन पर आकर्षित होता है। जब वह गिटार बंद करता तो उसे लगता जैसे वह पौधा उदास हो गया हो, और जब वो गिटार बजाना बंद कर देता था तो उसे ऐसा महसूस होता था कि वो पौधा उदास हो गया है। पौधे की इस क्रिया के बारे में हरित ने अपनी ताई से बात की। पौधे की इस क्रिया के बारे में हरित ने अपनी ताई से बात की। अब उसने ताई को बताया कि जब मैं गिटार बजाता हूँ तो ये वाला पौधा कैसे क्रिया करता है, उसके ऊपर वो कैसे रिएक्ट करता है। ताई ने बताया, भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध करके सबसे पहले बताया था कि पेड़ पौधों में भी मनुष्यों के समान ही जीवन है। तो ताई ने हरित को बताया कि जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु थे, उन्होंने पौधों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, प्रयोग करके ये सिद्ध किया था कि पेड़ पौधों में भी मनुष्यों के समान ही जीवन है। वह भी मनुष्यों की भांति स्पर्श इत्यादि का अनुभव करते हैं। स्पर्श में छूना। जब पेड़ पौधे भी मनुष्यों की तरह, जिस प्रकार हमें अपनी स्किन को टच करके फील होता है, उसी प्रकार जो पौधे होते हैं उनको भी स्पर्श इत्यादि का अनुभव होता है। स्पर्श होता है छूना। आपने देखा होगा एक छुई मुई का पौधा होता है, जब हम उसकी पत्तियों को हाथ लगाते हैं तो वो पौधा सिकुड़ जाता है, उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। उनमें भी सुनने की शक्ति होती है कि पेड़ पौधे भी सुन सकते हैं। यह जानकारी मिलने के बाद हरित अक्सर पौधों के पास खड़ा होकर गिटार बजाने लगा। अब ताई ने उसको बता दिया था कि पेड़ पौधों में भी मनुष्यों को समान जीवन होता है, वो भी स्पर्श का अनुभव करते हैं और उनमें भी सुनने की शक्ति होती है। अब इस शक्ति का हमें कैसे पता चलता है कि उनमें सुनने की शक्ति होती है। एक टापू है, टापू के ऊपर आदिवासी लोग रहते हैं। तो वो आदिवासी लोग जब किसी पेड़ को काटना चाहते हैं या उसको हटाना चाहते हैं तो वो उस पेड़ को काटते नहीं हैं। क्या करते हैं, वो उस पेड़ के पास जाते हैं और उसको बहुत बुरा भला कहते हैं, और जिससे वो क्या होता है, हर रोज़ वो यही क्रिया को दोहराते हैं। तो एक ना एक दिन वो पेड़ धीरे धीरे फिर सूखना शुरू हो जाता है, और जब वो सूख जाता है तो वो अपने आप गिर जाता है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि पेड़ भी सुनने की शक्ति रखते हैं। यह जानकारी मिलने के बाद हरित अक्सर पौधों के पास खड़ा होकर गिटार बजाने लगा। वह पौधा महीनों के स्थान पर दिनों में तेजी से बढ़ने लगा। अब जो पौधा हरित के गिटार की धुन पर क्रिया करता था, ज़्यादा क्रिया करता था, अब वो महीनों के स्थान पर दिनों में ही तेज़ी से बढ़ने लगा। तेज़ी से मीन्स जल्दी जल्दी बड़ा होने लग गया। उसकी पत्तियाँ आकर्षक, बड़ी बड़ी और स्वस्थ थी। उसके जो पत्ते थे वो आकर्षक थे, बड़े बड़े थे और स्वस्थ थे, उनको कोई भी बीमारी नहीं थी। हरित के शहर में प्रति वर्ष
फरवरी माह में पुष्प प्रदर्शनी होती थी। पुष्प प्रदर्शनी, अब पुष्प मीन्स फूल, प्रदर्शनी मीन्स एग्जीबिशन, मीन्स कि फूलों की को प्रदर्शित किया जाता था, वहाँ पे पेश किया जाता था। फ्लावर एग्जीबिशन इसको बोल सकते हैं हम। हरित के शहर में प्रतिवर्ष कौन से महीने में होता था? फरवरी माह में, फरवरी के महीने में। माह मीन्स महीना। पुष्प प्रदर्शनी होती थी, फ्लावर एग्जीबिशन होती थी। तो उसमें तरह तरह के पौधे और पुष्प गमलों में प्रदर्शित किए जाते थे। क्या होता था उसमें? तरह तरह के पौधे और फूल वहाँ पर प्रदर्शित किए जाते थे, पेश किए जाते थे, दिखाए जाते थे लोगों को। प्रदर्शनी में पौधों और पुष्पों को अलग अलग वर्गों में रखा जाता था, उनकी कैटेगरीज होती थी। हमारे भी आपको पता है स्कूल के लास्ट टाइम हमारे स्कूल के कितने प्राइजेज आए थे जब हमारे स्कूल में भी पुष्प प्रदर्शनी में भाग लिया था। प्रदर्शनी में पौधों और पुष्पों को अलग अलग वर्गों में रखा जाता था कि पौधे अलग कैटेगरी में होते थे और जो फूल होते थे वो अलग कैटेगरी में होते हैं। उनमें से स्वस्थ, सुंदर और आकर्षक पौधों को पुरस्कार दिए जाते। उनमें से जो पौधे सबसे अच्छे होते, स्वस्थ होते, सुंदर होते और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते, उनको पुरस्कार मिलते थे। हरित को जब पुष्प प्रदर्शनी के विषय में पता चला तो उसने भी भाग लेने का निर्णय किया। अब हरित को जब पता चला कि शहर में पुष्प प्रदर्शनी होने वाली है तो उसने भी उसमें भाग लेने का निर्णय किया। भाग लेना मीन्स पार्टिसिपेट करना, निर्णय मीन्स फैसला। वह अपने प्रिय पौधे के पास खड़ा होकर प्रतिदिन गिटार बजाता। वो हर रोज़ अब प्रिय पौधे के पास खड़ा होकर के गिटार बजाने लगा। प्रिय मीन्स प्यारा, गिटार बजाता था। उसको समय पर पानी और खाद देता, समय समय पर उसको पानी भी देता था और खाद भी देता था। गर्मी, सर्दी और तेज़ धूप से उसकी रक्षा करता। गिटार की धुन पर वह पौधा ऐसी क्रिया करता जैसे नृत्य कर रहा हो। नृत्य मीन्स नाच या डांस, ठीक है। गिटार की धुन पर वह पौधा ऐसी क्रिया करता था जैसे नाच रहा हो। अगर आप चित्र में ध्यान से देखोगे तो देखो दिखाई दे रहा है कि हरित गिटार बजा रहा है और साथ में पौधा जो गमले में लगा हुआ है वो झूम रहा है। तो इस प्रकार हरित हर रोज़ उसके पास खड़ा होकर के गिटार बजाने लग गया। पुष्प प्रदर्शनी में एक दिन शेष रह गया। अब पुष्प प्रदर्शनी की जो तारीख थी वो पास आ रही थी, सिर्फ एक दिन रह गया था। हरित को पूरा विश्वास था कि उसके पौधे को अवश्य पुरस्कार मिलेगा। हरित को पक्का यकीन था कि उसके पौधे को ही कोई ना कोई पुरस्कार अवश्य मिलेगा। इस विश्वास के साथ वह सो गया। नींद में भी वह पुरस्कार पाने का सपना देखता रहा। अब अगर किसी ने मेहनत की हो तो उसका तो फल मिलेगा ही मिलेगा ना। तो इस प्रकार हरित भी नींद में पुरस्कार पाने के सपने देखने लगा। सुबह जब उसकी नींद खुली तो वह अपने बगीचे में गया। जब उसको जाग आई, वो उठा तो सीधा वह अपने बगीचे में चला गया। उसे अपना प्रिय पौधा नहीं दिखाई दिया। उसका जो पौधा था फेवरेट, उसका जो प्रिय था, वो उसको दिखाई नहीं दे रहा था। वह परेशान हो गया। वह भागा भागा अपनी ताई के पास रसोई घर में गया। वो भागकर अपनी ताई के पास रसोई में गया जो कि रसोई में कार्य कर रही थी। उसने ताई से पौधे के विषय में पूछा। उसने ताई से पौधे के बारे में पूछा कि वो कहाँ है। ताई ने कहा कि उसने पौधा नहीं देखा। वह रोने लगा। तब जब ताई ने उसको कहा कि मैंने तो पौधा ही नहीं देखा, तो वह रोने लग गया। क्यों रोने लग गया? क्योंकि वो दुखी हो गया था।
ताई ने उसे चुप कराते हुए कहा, जिसने पौधा चुराया है वह उसे प्रदर्शनी में ज़रूर लेकर आएगा, हम उसे वहाँ पकड़ लेंगे। अब ताई ने उसको बड़े प्यार से चुप करवाया और कहा कि जिसने पौधा चुराया है वह उसे प्रदर्शनी में ज़रूर लेकर आएगा, तो हम उसे वहीं पर पकड़ लेंगे। अगले दिन पुष्प प्रदर्शनी प्रारंभ हुई। हरित वहाँ पहले ही पहुँच गया। उसका पौधा उसके मोहल्ले के एक लड़के ने अपने नाम से प्रदर्शित किया हुआ था। उसका जो पौधा था, उसका जो प्रिय पौधा था, उसको किसने प्रस्तुत किया हुआ था? मोहल्ले के ही एक लड़के ने अपने नाम के साथ उसको वहाँ पर पेश किया हुआ था। हरित ने प्रदर्शनी के आयोजकों को अपने पौधे के बारे में बताया। आयोजक होते हैं जो प्रबंध करने वाले होते हैं, जिन्होंने उस प्रदर्शनी का प्रबंध किया था। तो हरित ने उन सब लोगों को अपने पौधे के बारे में बताया। उसने कहा कि पौधा गिटार की धुन सुनकर नृत्य जैसी क्रिया करता है। आयोजकों ने पौधा एक कमरे में रख दिया। हरित ने वहाँ गिटार बजाया। पौधे ने नृत्य जैसी क्रिया की। अब हरित ने गिटार बजाया तो पौधे ने नृत्य जैसी क्रिया की। सब यह देखकर दंग रह गए। अब सब लोग हैरान रह गए कि सचमुच ऐसा हो रहा है। लगा जैसे पौधा झूम रहा हो, ऐसे लग रहा था जैसे पौधा सच में नाच रहा हो। आयोजक बाहर आए तो देखा कि पौधे को अपने नाम से प्रदर्शित करने वाला लड़का गायब था। अब जब सारे जो प्रबंध करने वाले आयोजक थे, उन्होंने हरित को तो देख लिया था। अब जब वो कमरे से बाहर आए तो उन्होंने क्या देखा कि जिस लड़के ने अपने नाम के साथ उस पौधे को पेश किया हुआ था, वो लड़का वहाँ नहीं था, वो गायब हो गया था। हरित के माता पिता, ताऊ ताई तथा बहन नम्रता भी वहाँ पहुँच गए। इतने में हरित के माता पिता, ताऊ ताई तथा बहन भी वहाँ पर पहुँच गए थे। हरित के झूमते पौधे को सर्वश्रेष्ठ पौधे का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ पौधा मीन्स बेस्ट पौधा, सबसे अच्छा। इस घटना को वर्षों बीत गए। इस घटना को हुए बहुत साल हो गए। हरित अब वनस्पति शास्त्र का होनहार विद्यार्थी है। हरित अब भी पढ़ रहा है और वो वनस्पति शास्त्र का होनहार विद्यार्थी है, मीन्स बहुत ही होशियार विद्यार्थी है। वनस्पति शास्त्र मीन्स बॉटनी, BOTANY, बॉटनी। इसको ये साइंस की एक स्ट्रीम है। जिस प्रकार साइंस की स्ट्रीम्स होती हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसी प्रकार बायोलॉजी की आगे एक ब्रांच होती है बॉटनी। ठीक है, तो इस प्रकार हरित ने इस घटना से ये प्रूव कर दिया कि पौधों में भी मनुष्यों के समान जीवन होता है। इस चित्र को ध्यान से देखोगे तो हरित जहाँ पर गिटार बजा रहा है, उसका जो प्रिय पौधा है वो उसकी गिटार की धुन के ऊपर नृत्य जैसी क्रिया कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा पाठ नंबर 13, प्रिय पौधा। आप सब बच्चों ने इस पाठ को 2-3 बार अवश्य पढ़ना है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस पाठ की बैक एक्सरसाइज भी मिल जाएगी। आप उस लिंक को क्लिक करके इसकी बैक एक्सरसाइज भी देख सकते हो। धन्यवाद।